अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए बरतरफ करने की सिफारिश कर दी है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने लिखा कि जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। तहरीरी फैसले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश की और अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने राय दी कि हाई या सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर अगर इल्ज़ामात आयद हों तो उन्हें अवामी सतह पर ज़ेर बहस लाया जा सकता है। कुछ जजेस की जानिब से खदशात का इजहार करते हुए कहा गया, अगर इल्ज़ामात पर जवाब देंगे तो वो भी मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आएगा। कौंसिल ने राय दी कि जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 5 के मुताबिक जजेस को अवामी शोहरत के पीछे नहीं भागना चाहिए। कौंसिल की राय के मुताबिक जजेस की जानिब से अपने खदशात जाहिर करने के बाद जुडिशल कौंसिल के रूल 5 में तरमीम की जाती है। तरमीम के मुताबिक कोई जज अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम का जवाब दे सकेगा। तरमीम शुदा कौंसिल रूल 5 के तहत किसी तनाज़े या सियासी नौयत के सवाल का जवाब नहीं देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में अशाइया। अरकान असम्बली की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद का सिलसिला जारी है। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, सादिक संजरानी, अता तारड़ की शिरकत, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, तारिक फजल चौधरी और दीगर अरकान भी मौजूद हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर। जी अली शेर, जमातों के एजाज़ में अशाइया दिए जा रहा है इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में? जी बिल्कुल, ये इशाइया जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से दिया गया था, 7 बजे का टाइम था। तकरीबन 7:30 बजे के करीब मेहमान जो है वो आना शुरू हुए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, इसी तरह से जो इत्तेहादी जमातें हैं, चौधरी सालक हुसैन, जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, तमाम इत्तेहादी जो है वो जमा हुए। और बुनियादी उसका मकसद था कि अब वज़ारत उज़्मा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के बाद अब हमारे सामने इम्तिहान सदर आसिफ अली जरदारी जो है, आसिफ अली जरदारी को सदर बनाने का है। तो तमाम इत्तेहादी जमातों से कहा गया है कि वो आसिफ अली जरदारी को वोट देंगी और तमाम जमातों ने इसी अज़्म का इज़हार किया है कि वो पहले की तरह मिलकर चलेंगी। शहबाज शरीफ ने इशाइया से खिताब किया है। इस इशाइया को से खिताब जो है वज़ीर-ए-आज़म का, उसको 9:30 बजे पाकिस्तान टेलीविजन नशर भी करेगा और उसमें जो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालना है और इत्तेहाद और सियासी मुफाहमत जो है उसी के नतीजे में ही मुल्क जो है वो मुश्किलात से निकल सकता है। अभी इशाइया खत्म हो गया है और इशाइया के बाद मेहमान जो है उनका वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जो जाने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ज़राए का ये बताना है कि MKM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनकी इस इशाइया के बाद एक मुलाकात होगी और वो मुलाकात बतौर खास वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ होगी, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वजारतों और दीगर ओहदों और गवर्नर वगैरह जो है उन मामलात को ज़ेर बहस लाया जाएगा। और इम्कान है कि शायद उसका आज ही या कल तक ज्यादा से ज्यादा ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि सदारती इंतखाब से पहले दोनों बड़ी जमातें जो हैं उनके दरमियान एक अनाउंसमेंट होना कि वो काबीना में यानी MKM काबीना में आ रही है या नहीं आ रही है, इस हवाले से तमाम चीजें जो है वो तय होना बाकी हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में अशाइया दिया गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सदारती इंतखाबात में 2 रोज़ मुल्क की सियासी सूरत हाल किस करवट बैठेगी? परसों होने वाला सदर पाकिस्तान का इंतखाब कौन जीतेगा? सूरत हाल पर हुकूमती इत्तेहादियों ने हिकमत अमली को फाइनल करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में अशाइया देंगे। काबीना की तश्कील पर भी मुशावरत होगी। 9 मार्च को मुल्क में सदारती इंतखाबात, इत्तेहादी जमातों की मुतवक्का हिकमत अमली के लिए कोशिशें जारी। मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पाकिस्तान, काफ लीग, बाप पार्टी समेत कई जमातें आसिफ जरदारी को सदर के लिए वोट देंगी। MKM ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को रात अशाइये पर बुलाया। अशाइये में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, IPP, MKM और दीगर जमातों के रहनुमा शिरकत करेंगे। अशाइये में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। ज़राए का कहना है कि अशाइया में आसिफ जरदारी के बतौर सदर पाकिस्तान के इंतखाब के हवाले से भी तमाम अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। अशाइये के दौरान पार्टी रहनुमाओं से वफाकी काबीना की तश्कील पर भी हतमी मुशावरत की जाएगी।
पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से रोकने के हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तोसी कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह का कहना था कि केस की तैयारी के लिए वक्त चाहिए। बाबर अवान ने दलाइल में कहा कि जिस जमात का सूबे में एक रुकन असम्बली है उसको भी 2 मखसूस नशिस्तें दे दी गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें, दूसरी जमातों में तकसीम का केस, मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से रोकने के हुक्म में 13 मार्च तक तोसी। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी पर केस की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त की समाअत की। बाबर अवान एडवोकेट ने दलाइल दिए कि सदारती इलेक्शन हो रहा है और 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गयी। जिस जमात का सूबे में एक असेंबली मेंबर है इसको 2 मखसूस नशिस्तें मिली हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर पेश हों। पीटीआई ने ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया। असद कैसर कहते हैं इन तमाम जमातों को इकट्ठा करेंगे जिनके इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहरीक चलाकर फॉर्म 47 वालों को असम्बली से निकालेंगे। हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हुकूमत से किस बात पर मुफ़ाहमत करें, मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलना है। उमर अयूब बोले जेल सुप्रिटेंडेंट ने बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया, कोर्ट ऑर्डर को रद्द कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूल ऑफ लॉ कायम करने का वादा किया था। जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो नहीं चल सकता। अलायंस बनाने जा रहे हैं। हम पूरे मुल्क में हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करेंगे जो इस इलेक्शन के हवाले से कंसर्न रखते हैं। हम पूरा तहरीक चलाएंगे। इन्होंने जो फार्म 47 के तहत जो मेंबरान हैं इंशाअल्लाह ताला इनको इस असेंबली से निकालेंगे। आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है। ये एक तरफ कहते हैं कि मुफाहमत की बात, किस किस्म की मुफाहमत? इस मुल्क को चलना है तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। जेल सुप्रिटेंडेंट ने मुलाकात नहीं करने दी। मेरा सवाल है शहबाज शरीफ से कि कहाँ पे है आपका रूल ऑफ लॉ कि जहाँ पे जेल सुप्रिटेंडेंट ये हिम्मत कर रहा है कि कोर्ट ऑर्डर्स को उसने बिल्कुल रद्द कर दिया। जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो मुल्क नहीं चल सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। नरेंद्र मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर तहनीती पैगाम भेजा था। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के तहनीती पैगाम पर शुक्रिया अदा करता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जमहूरी हीरो और सरकारी तौर पर शहीद का रुतबा दिया जाए, पीपल्स पार्टी ने मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं जानों का नजराना देने वाले सियासी कारकुनों के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो एजाज़ का ऐलान किया जाए। 45 साल पहले किए गए जुल्म का खमियाजा भुगत रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दिया। कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाहक अदालती कत्ल हुआ, 44 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिला। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली। वो पॉलिटिकल वर्कर जो अपनी सियासी जद्दोजहद में अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, उनके लिए भी एक निशान जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवार्ड के लिए हम रिकमेंड करेंगे। एक सिविल अवार्ड नहीं लाया जाए, जो कि वफाक की हुकूमत से हम जरूर ये दरख्वास्त करेंगे कि उसको भी उन सिविल अवार्ड की कैटेगरी में रखा जाए। वो जुल्म जो 45 साल पहले हुआ था उसका आज तक हम खमियाजा भुगत रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि हम डिमांड करते हैं कि आइन में या कवानीन में तरमीम की जाए। जो जुल्म हुआ है उस जुल्म को अगर ख़त्म करना है तो हमने कानून में तरमीम करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में एक तारीखी फैसला हुआ, 44 साल के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिला कि शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, नाहक अदालती कत्ल हुआ। शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन तारीख ने अपनी दुरुस्ती की। एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंसेस में हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ महफूज किया जाने वाला फैसला सुनाते हुए हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल कर दिए। हसन और हुसैन नवाज ने एवनफील्ड फ्लैगशिप और अल अजीज़िया रेफरेंस में दरख्वास्तें दायर की थी। एहतसाब अदालत ने 7 साल कबल दोनों मुल्ज़िमान को इन रेफरेंसेस में इश्तिहारी करार दिया था।
दुनिया चांद पर पहुंच गई और हम पानी को तरस रहे हैं। 2007 के बाद एक कतरा पानी नहीं आया। लाइनों से मुसलसल पानी की चोरी जारी है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं वाटर कॉरपोरेशन ने पानी की चोरी पर आंख बंद की हुई है। कम तनख्वाह वाले कैसे पानी का टैंकर ले सकता है। K4 मंसूबे की तारीख 2025 है, इससे पहले मुकम्मल होना चाहिए। मंसूबा 300 अरब का हो गया। मजीद बोले हब डैम की मरम्मत नहीं हुई। K4 की फंडिंग तेज की जाए। इसको 2025 अगर डेट है 2025 की, तो 2025 में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। उससे 2-4 महीने पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2008 में आप सब लोग इसके गवाह हैं, उसके ऊपर काम नहीं किया गया। 2014-15 में जाकर उसके ऊपर काम शुरू किया गया और आज उस पे भी तेजी से काम नहीं हुआ। तो करते 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 आज ये प्रोजेक्ट जो है वो 300 अरब रुपए का हो गया। हब रिजर्वायर, हब डैम से आपका पानी आता है। जो हब डैम का पानी है, वो जो 100 मिलियन गैलन पानी आता था, वो 100 मिलियन गैलन पानी आप नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई है। वहां पे वो पानी जाया हो रहा है, वहां पे वो पानी लीक हो रहा है। आज दुनिया चांद पर जा रही है और हम कराची में खड़े होकर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहां पर खड़े होकर हम पानी की बात करते हैं। मैं MQM की जानिब से वाटर बोर्ड, सिंध हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूं कि हम आपको फैसिलिटेट करना चाहते हैं, ताकि आप लोगों के मसाइल को हल करने में अपनी कारकर्दगी को इम्प्रूव करें। खुदा खैर करेगा, शहर के हालात ठीक करेंगे। कराची को पानी की तकसीम का काम हमारा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं अफसरान से कहा है जहां जहां ताउन किया जा सकता है किया जाएगा, ताकि मसाइल हल हो और इस शहर के मामलात को हम ही ठीक करके देंगे। पानी की जो तकसीम और तरसील का काम है वो आपका है या दूसरी जमातों का है? नेचुरली हुकूमत का है, हमारा है, लेकिन अगर कोई सियासी जमात हमसे मिलना चाहती है, हमारे अफसरान से मिलना चाहती है, तो मैं हमेशा कहता हूँ अफसरान मिले उनसे, और जहाँ जहाँ लोगों के साथ ताउन किया जा सकता है, उनके मसाइल हल कर सकते हैं, बिल्कुल मसाइल हल किए जाएंगे। कराची में डाकू राज कायम हो गया। साल के पहले 2 माह में ही 36 शहरी जाने गंवा चुके। जाँ बहक होने वालों में 2 साला बच्ची, खातून और 2 सगे भाई शामिल हैं। मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस, 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ ऑपरेशंस, 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं और ये आपको अपडेट कर रहे हैं ज़िला खैबर से, जहाँ शदीद फायरिंग के तबादले में शमरोज़ उर्फ शाने मारा गया। मुल्क दुश्मनों को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पहला ऑपरेशन जिला खैबर में किया गया, जिसमें शदीद फायरिंग के तबादले में शमरोज़ उर्फ शाने मारा गया। DI खान में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द मंसूर हलाक हो गया। हलाक दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां, धमाका केस मवाद बरामद कर लिया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों की मुबैना मौजूदगी पर इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। और कराची में बिला खौफो खतर दंदनाते लुटेरे माल के साथ साथ शहरियों की जान के भी दुश्मन बन गए। कोरंगी में डकैतों ने 4 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया। मकतूल फयाज ने दौरान डकैती कोई मुज़ाहमत नहीं की। डाकू ने जाते जाते सीने में 3 गोलियां मार दी। कराची में डकैतों के हाथों शहरियों का कत्लेआम जारी, एक के बाद दूसरे की बारी। शहर बेअमा का कोई पुरसाने हाल नहीं, एक और हंसता बसता घर उजड़ गया। कुरंगी वीटा चुरंगी पर डकैतों ने 4 बच्चों के बाप की जान ले ली। मकतूल कुरंगी म्यू कॉलोनी का रिहायशी था। फयाज फैक्ट्री मुलाजिम फवाद के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार था कि डाकुओं ने वीटा चुरंगी के करीब लूट मार की। मकतूल पर बगैर मज़ाहमत फायर खोल दिए। लवाहिकीन का कहना है शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयों का मुतालबा करते थक चुके हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। मुतालबे ही होते जा रहे मगर अमल नहीं हो रहा। बहुत से भाइयों ने किए, बहुत सी बहनों ने किए, कोई मुतालबे आज तक पूरे हुए जो हमारे मुतालबे पूरे होंगे। मकतूल फयाज की तदफीन कर दी गई। अहले खाना गम से न ढालें। उनके पीछे 2 मुसल्ला आए हैं बाइक पे, तो उन्होंने इनको साइड पे लगाया है और बाइक, नकदी और मोबाइल वगैरह इनसे लिए हैं। तो लेने के बाद वो थोड़ा तकरीबन 5 कदम आगे जाने के बाद उन्होंने दोबारा पलट के इनके ऊपर फायरिंग की है, जिससे फयाज भाई शहीद हुए हैं और दूसरे जो साथी थे वो ज़ख्मी हुए हैं। आवाम सवाल करते हैं कि बेगुनाह शहरियों की लाशें गिरने का सिलसिला कब थमेगा। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।